बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोहर को ये एक जुमला बोलने वाली बीवी से अल्लाह ताला हमेशा नाराज रहता है। मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत रिश्ता होता है। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत से रहें तो इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं, और अगर झगड़े और तकरार की नौबत आ गई तो इससे बढ़कर कोई मुसीबत नहीं। अगर जिंदगी में झगड़े और तकरार की नौबत आ जाए तो मियाँ बीवी दोनों की जिंदगी जहन्नुम का नमूना बन जाती है। इस जमाने में मियाँ बीवी के झगड़ों का फसाद इस कदर ज्यादा फैल गया है कि हजारों मर्द, हजारों औरतें इस मुसीबत में गिरफ्तार हैं और हजारों घर इख्तलाफ की आग में जल रहे हैं, नफरत की आग में जल रहे हैं। मियाँ बीवी दोनों अपनी जिंदगी से बेजार होकर दिन रात मौत की दुआएं मांग रहे हैं। हजरत इमाम जाफिर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हो औरतों को दरसे इखलाक दे रहे थे। फरमाया, ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, शोहर को ये 3 जुमले बोलने वाली बीवी से अल्लाह ताला हमेशा नाराज रहता है। बीवी के ये 3 जुमले शोहर को मुंतफिर कर देते हैं, इस कदर उसके दिल में नफरत डाल देते हैं कि सारी जिंदगी शोहर बीवी की तरफ देखना गवारा नहीं करता। औरतों ने पूछा, हजरत वो 3 जुमले कौन कौन से हैं? हजरत इमाम जाफिर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, पहला जुमला, शोहर के अच्छा होने के बावजूद भी कहे कि आपने कभी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो शोहर जो कायनात से बढ़कर अपनी बीवी को अहमियत देता है, हमेशा बीवी के मुस्तकबिल के लिए अच्छा सोचता है, दिन रात एक करके मेहनत मजदूरी करके कंधे पर बोरियां लाद लाद के बीवी की हर जरूरत पूरी करने की कोशिश में लगा रहता है। वो अपनी बीवी को दूसरी औरतों से अलग थलग देखना चाहता है कि मेरी बीवी का स्टेटस दूसरी औरतों से ज्यादा हो, मेरी बीवी का मकाम और मर्तबा दूसरी औरतों से ज्यादा हो। लेकिन जब वो बेचारा गुर्बत का शिकार होता है, जब उसे कोई काम या मजदूरी वगैरह नहीं मिलती, जब वो अपनी जेब खाली कर बैठता है, तब आहिस्ता आहिस्ता बीवी का असल चेहरा सामने आना शुरू हो जाता है। एक दिन आता है कि वो बातों बातों पे ये कहती नजर आती है कि आपने तो कभी भी मेरे साथ अच्छा किया ही नहीं। ये वो औरत है जिस पर अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत करते हैं। तब तक उसकी नमाज, रोजा, हज, ज़कात कबूल नहीं होती जब तक ये अपने शोहर से माजरत नहीं करती, राजी नहीं कर लेती। दूसरी चीज, तमाम जरूरियात को पूरा करने के बावजूद भी शोहर की नाशुक्री करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात मैंने चंद औरतों को उनकी जबान के साथ लटकते हुए देखा। मेराज की रात जब मैंने जहन्नुम का नजारा किया, जहन्नुम में झांक के देखा, तो मैंने एक औरत को देखा जो अपनी जबान के साथ लटकी हुई थी। अंदाजा खुद लगा ले, जो औरत अपनी जबान के बल लटकी हुई है उसकी जबान कितनी लंबी होगी। मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राइल, आखिर इसे इतनी बड़ी सजा क्यों दी जा रही है? अब दिल के कानों से सुनिएगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये वो औरत है जो बातों बातों पर शोहर की नाशुक्री किया करती थी। शोहर की नाशुक्री करने वाली औरत की सजा ये है कि जहन्नुम में उसको उसकी जबान के साथ लटकाया जाएगा। तीसरा, कोई ऐसा जुमला जिसके बोलने से शोहर के तमाम एहसानात की फरामोशी हो। शोहर ने अपने हलाल रिज्क में से उसे घर बनाकर दिया, बीवी की तमाम जरूरियात का सामान उसे मुहैया किया, उसके दुखों को अपना दुख समझा, उसके दर्दों को अपना दर्द समझा। बीवी का हक तो ये था कि सारी जिंदगी इतने बड़े एहसानात की बारिश बरसाने वाले शोहर के कदमों में पड़ी रहती, लेकिन ये औरत शोहर के तमाम एहसानात को फरामोश करती है। ये वो औरत है जिस पर अल्लाह ताला लानत करता है, गजब की निगाह से देखता है, नफरत की निगाह से देखता है। कयामत के दिन ऐसी औरत को जहन्नुम की तरफ घसीट कर ले जाया जाएगा। फरमाया, ये 3 जुमले बोलने वाली औरत इतनी खतरनाक औरत है, ये जिस रास्ते से आ रही हो वो रास्ता भी छोड़ देना चाहिए। हर औरत हर शोहर के घर में कदम रखते ही अपने ऊपर ये लाजिम कर ले, वो हर वक्त, वो हर हाल में अपने शोहर का दिल अपने हाथ में लिए रहे और उसके इशारों पर चलती रहे। अगर शोहर हुक्म दे कि दिन भर धूप में खड़ी रहो या रात भर जागती रहो, मुझे पंखा झलती रहो, तो औरत के लिए दुनिया और आखिरत की भलाई इसी में है कि थोड़ी तकलीफ उठाकर सब्र करके उस हुक्म पर भी अमल करे और किसी वक्त और किसी हाल में भी शोहर के हुक्म की नाफरमानी ना करे। हर औरत को चाहिए कि वह अपने शोहर के मिजाज को पहचान ले
और बागौर देखती रहे कि उसके शोहर को क्या क्या चीजें और कौन कौन सी बातें नापसंद हैं और किन किन बातों से खुश होता है और कौन कौन सी बातों से नाराज होता है। उठने बैठने, सोने जागने, पहनने ओढ़ने और बातचीत में उसकी आदत और उसका ज़ौक क्या है और कैसा है। खूब अच्छी तरह शोहर का मिजाज पहचान लेने के बाद औरत को लाजिम है कि वो हर काम शोहर के मिजाज के मुताबिक करे। हरगिज शोहर के मिजाज के खिलाफ ना कोई बात करे, ना कोई काम करे। औरत को लाजिम है कि शोहर को कभी जली कटी बात न सुनाए, न कभी उसके सामने गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर बोले, न उसकी बातों का कड़वा तीखा जवाब दे, न कभी उसको ताना मारे, न कोसने दे, न उसकी लाई हुई चीज में ऐब निकाले, न शोहर के मकान सामान वगैरह को हकीर बताए, न शोहर के माँ बाप को, उसके खानदान या उसकी शक्ल और सूरत के बारे में कोई ऐसी बात कहे जिससे शोहर के दिल को ठेस लगे और खामखा उसको सुनकर बुरा लगे। इस किस्म की बातों से शोहर का दिल दुख जाता है और रफ्ता रफ्ता शोहर को बीवी से नफरत होने लगती है, जिसका अंजाम झगड़े लड़ाई के सिवा कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि मियाँ बीवी में जबरदस्त बिगाड़ हो जाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि या तो तलाक की नौबत आ जाती है या बीवी अपने मेके में बैठ रहने पर मजबूर हो जाती है और अपनी बहाजों के ताने सुन सुनकर कुफत और घुटन की भट्ठी में जलती रहती है। और मेके और ससुराल वालों के दोनों खानदानों में भी इस तरह के इख्तलाफ की आग भड़क उठती है कि कभी कोर्ट कचहरी की नौबत आ जाती है और कभी मारपीट होकर मुकदमात का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है और मियाँ बीवी की जिंदगी जहन्नुम बन जाती है और दोनों खानदान लड़ भिड़ कर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। औरत को चाहिए कि शोहर की आमदनी की हैसियत से ज्यादा खर्च न मांगे, बल्कि जो कुछ मिले उस पर सब्र और शुक्र के साथ अपना घर समझकर हंसी खुशी के साथ जिंदगी बसर करे। अगर कोई जेवर या कपड़ा या सामान पसंद आ जाए और शोहर की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो उसको ला सके, तो कभी हरगिज शोहर से उसकी फरमाइश न करे और अपनी पसंद की चीजें न मिलने पर कभी हरगिज कोई शिकवा शिकायत न करे, न गुस्से से मुंह फुलाए, न ताना मारे, न अफसोस जाहिर करे। बल्कि बेहतरीन तरीका यह है कि औरत शोहर से किसी चीज की फरमाइश ही न करे, क्योंकि बार बार की फरमाइशों से औरत का वजन शोहर की निगाह में घट जाता है। हाँ, अगर शोहर खुद पूछे कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं, तो औरत को चाहिए कि शोहर की माली हैसियत देखकर अपनी पसंद की चीज तलब करे और जब शोहर चीज लाए तो वो पसंद आए या ना आए, मगर औरत को हमेशा यही चाहिए कि वो उस पर खुशी का इजहार करे। ऐसा करने से शोहर का दिल बढ़ जाएगा और उसका हौसला बुलंद हो जाएगा। और अगर औरत ने शोहर की लाई हुई चीज को ठुकरा दिया, उसमें ऐब निकाला या उसको हकीर समझा, तो इससे शोहर का दिल टूट जाएगा, जिसका नतीजा ये होगा कि शोहर के दिल में बीवी की तरफ से नफरत पैदा हो जाएगी और आगे चलकर झगड़े लड़ाई का बाजार गर्म हो जाएगा और मियाँ बीवी की शादमानी और मुसरत की जिंदगी खाक में मिल जाएगी। अगर शोहर को औरत की किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो औरत को लाजिम है कि उस वक्त खामोश हो जाए और उस वक्त हरगिज कोई ऐसी बात न बोले जिससे शोहर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाए। और अगर औरत की तरफ से कोई कसूर हो जाए और शोहर गुस्से में भरकर औरत को बुरा भला कह दे, तो औरत को चाहिए कि खुद रूठ कर और गाल फुलाकर न बैठ जाए, बल्कि औरत को लाजिम है कि फौरन ही आजिजी और खुशामद करके शोहर से माफी मांगे और हाथ जोड़कर पांव पकड़कर जिस तरह वो माने उसे मना ले। अगर औरत का कोई कसूर ना हो बल्कि शोहर ही का कसूर हो, जब भी औरत को तुनकर और मुंह बिगाड़ कर बैठ रहना नहीं चाहिए, बल्कि शोहर के सामने आजिजी और इनकसारी जाहिर करे। शोहर को खुश कर लेना चाहिए, क्योंकि शोहर का हक बहुत बड़ा है, उसका मर्तबा बहुत बुलंद है। अपने शोहर से मुआफी तलाफी करने में औरत की कोई जिल्लत नहीं है, बल्कि ये औरत के लिए इज्जत और फख्र की बात है कि वो मुआफी मांग कर अपने शोहर को राजी कर ले। औरत को चाहिए कि वो अपने शोहर से उसकी आमदनी और खर्च का हिसाब ना लिया करे, क्योंकि शोहरों के खर्च पर औरतों के रोक टोक लगाने से अमूमन शोहर को चिढ़ पैदा हो जाती है और शोहरों पर गैरत सवार हो जाती है कि मेरी बीवी मुझ पर हुकूमत जताती है और मेरी आमदनी खर्च का मुझसे हिसाब तलब करती है। इस चिढ़ का अंजाम ये होता है कि रफ्ता रफ्ता मियाँ बीवी के दिलों में इख्तलाफ पैदा हो जाया करता है। इसी तरह औरत को चाहिए कि अपने शोहर के कहीं आने जाने पर रोक टोक न करे, न शोहर की चाल चलन पर शुबह और बदगुमानी करे, कि इससे मियाँ बीवी के ताल्लुकात में फसाद और खराबी पैदा हो जाती है
اور خواہ مخواہ شوہر کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔